आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और संपूर्ण भारत आज के दिन को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और सूर्य प्रत्येक माह प्रत्येक राशि में संक्रमण करते हैं। आज के दिन सूर्य मकर राशि में संक्रमण करते हैं, इसलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य मकर रेखा का संक्रमण करते हैं और उत्तर दिशा की ओर आ जाते हैं। सूर्य का उत्तर दिशा में आ जाना सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। और सूर्य के उत्तरायण होते ही हिंदू धर्म में पूजा पाठ, शादी ब्याह का अनुकूल समय शुरू हो जाता है। अंग्रेजी नववर्ष शुरू होने के बाद ये पहला उत्सव होता है और इस समय फसल के काटे जाने और नए फसल के बोए जाने का भी समय होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से हम आज के दिन को मनाते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में मघी बिहू और समस्त उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में आज के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। एक किंवदंती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए। अपने इन पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या के बल पर गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। आज के दिन ही गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्रों और राजा भगीरथ के पूर्वजों के राखों का उद्धार करती हुई सागर से मिल जाती हैं। इस मिलन बिंदु, इस मिलन स्थल को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है और आज के दिन गंगा सागर में मेला लगता है और सभी लोग अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पूजा अर्चना करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर भगवद गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी वर्णन मिलता है। अग्नि ज्योतिर्रः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योतिर्रः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी सूर्य के उत्तरायण होने के समय इस 6 मास में या अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करते हैं, वे ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। उनका दोबारा इस लोक में आगमन नहीं होता। इस प्रकार इस दिन का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने भी बताया है। महाभारत में पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ये प्रसंग आप सभी को पता होगा और उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए आज की तिथि अर्थात सूर्य के उत्तरायण होने की तिथि को चुना। तो शास्त्रों में इस तिथि की महिमा बताई गई है और फसल क्रांति के कारण इसका महत्व विज्ञान में भी है। कहा जाता है कि आज के दिन से सूर्य तिल तिल बढ़ने लगते हैं और दिन की लंबाई में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ये तो हो गए आज की तिथि से संबंधित कुछ किंवदंतियाँ, कुछ विज्ञान और कुछ भूगोल से जुड़ी बातें। वैसे मकर संक्रांति को दान पुण्य का त्यौहार भी कहा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने भी दान किया होगा। कमेंट में बताइए क्या क्या दान किया है। अगर आपने अभी तक कुछ दान नहीं किया है तो चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या दान करें। अपने अंदर का डर, भय निकाल फेंकिए। ये अपने मन को दिया गया सबसे बड़ा दान है। क्रोध, ग्लानि, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, अभिमान ये बूंद भर भी ना रहे हमारे मन के अंदर। ये संपूर्ण व्यक्तित्व को दिया जाने वाला सबसे बड़ा दान है। अपने अंदर से डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान निकाल फेंकिए, त्याग करिए, इनका दान कर दीजिए इन सब का। क्योंकि ये विचार होते तो हैं दूसरों के प्रति, लेकिन इनसे नुकसान सिर्फ हमारा होता है। ये हमारे मन की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपने पास रखने का क्या फ़ायदा जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो दान कर दीजिए इन सब का और सच्चे अर्थ में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइए।